नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पर और ऐसी खबर का इंतजार इन्वेस्टर को रहता है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल न्यूज आई है। जो स्टॉक इस समय ब्रेकिंग पॉइंट पर है, एक अच्छा ब्रेकआउट देने के पॉइंट पर है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है अगर आप देखें, और स्टॉक में एक अच्छी रैली भी बनी हुई है। एक स्टैग्नेंट स्टॉक बन चुका है, रैली है, डिलीवरी पैटर्न है यहाँ पे और वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी खबरें अगर आती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। खबर क्या है, खबर की चर्चा यहाँ पर करेंगे और वो किस तरह से आपको इंपैक्ट कर सकती है। साथ में डिविडेंड की अभी भी रेट रह गई है तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। किसको मिलेगा डिविडेंड, कैसे मिलेगा, कब तक आपको शेयर लेना है, कब तक रखना है, वो भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चार्ट को देखो तो चार्ट एक रेंज में है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक रेंज में बना हुआ है और वो रेंज ब्रेकआउट के पॉइंट पर ही है। लोअर एंड पे अगर आप देखो तो मैकडी यहाँ पर एक अच्छे खासा ब्रेकआउट देने के वर्ज पर है। आरएसआई आप देखिए तो 50 प्लस हो चुका है, यानी कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। ओवरऑल जो चार्ट का असेंबलेज है, जो चार्ट का व्यू है, वो बहुत ही बुलिश पैटर्न शो कर रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर बुल रन बहुत ही जल्द आता हुआ दिखाई देगा। ऊपर से ये खबर भी बहुत ही गजब की आई है। मैं आपको खबर पर लेकर के चलता हूँ सीधे। अब देखिए कि ओवरऑल जो स्टॉक रहा है वो एक सेकेंड, यहाँ पर ये है खबर आपके लिए। पीएनबी म्यूल्स टू रेज फंड्स वाया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। 15 करोड़ शेयर्स ये इशू कर रहे हैं, 15 करोड़ शेयर्स सेल कर रहे हैं ये थ्रू दिस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के थ्रू, ताकि ये फंड को रेज कर सके। फंड रेजिंग का यहाँ पर एक इशू था इस बैंक के आसपास लेकिन अभी अगर आप देखो तो फंड रेजिंग का इशू यहाँ से खत्म हो रहा है, क्योंकि ईएसपीएस जो एक स्कीम होती है उसके थ्रू ये फंड रेज करना चाहते हैं। थर्सडे सेड इट हैज प्रपोज्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम द सेल ऑफ अप टू 15 करोड़ शेयर्स अंडर इट्स एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ईएसपीएस के अंडर में ये 15 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बेच करके फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल इनके फाइनेंसिस पे नजर डालो तो फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल हो गई थी, क्योंकि कंपनी का जो एआरसी था, यहाँ पर इसका फाइनेंशियल नहीं है बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एनपीए था वो एनपीए कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जो आरबीआई ने गठित की थी। आरबीआई ने एआरसी बनाया था और एआरसी में ही जो सारा एनपीए था वो यहाँ पर आ गया था सिक्योरिटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत। सिक्योरिटाइजेशन में क्या था कि जितना भी एनपीए था उसको सिक्योरिटाइज कर दिया गया था और एआरसी के थ्रू पूरा का पूरा बेचने के लिए भेज दिया गया था। तो इनकी बुक से कम एनपीए कम हो गया। तो यही कारण था कि अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एक ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर बना था। अभी अगर एनपीए कम है तो इनके पास जो फंड आएगा उससे ये असेट मतलब बना सकते हैं और असेट क्वालिटी कंपनी की इंप्रूव रिसेंटली हुई भी थी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी में अच्छी खबरें हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप आगे देखते हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक इन रेगुलेटरी फाइलिंग रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग सेड इट प्रपोजेस टू इशू एंड अ लॉट अप टू 15 करोड़ शेयर्स, न्यू करोड़ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू। 2 रुपए का फेस वैल्यू रहेगा, जैसा हर बार रहता है। हालांकि 2 रुपए का फेस वैल्यू बहुत कम है, इनको बढ़ाना चाहिए। उसी हिसाब से डिविडेंड पे करते हैं जो कि काफी कम हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 15 करोड़ ईएसपीएस के थ्रू ये शेयर्स बेच करके फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बोल्ड कदम होने वाला है, कम से कम पीएनबी के लिए, और यहाँ से इन्वेस्टर को एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए स्टॉक, क्योंकि फंड रेजिंग के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आती है और वो रैली मैं पीएनबी से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस टारगेट अगर आप देखो तो एवरेज 53 रुपए का प्राइस टारगेट है अभी भी। 55 रुपए के आसपास अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है इस पीएनबी को लेकर के। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार में इस खबर को लेकर के चर्चा है। और यहाँ पर अगर डिलीवरी देखो 30% के करीब की वीकली डिलीवरी है, मंथली डिलीवरी भी लगभग 30% के आसपास की है। ओवरऑल फाइनेंसिस ठीक ठाक है, डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, जो स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं नंबर्स हाई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो, स्टॉक में आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। फाइनेंशियल्स जब भी रेज होते हैं, फंड रेज की खबर जब भी आती है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर भी वो रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह का ब्रेकिंग पॉइंट चार्ट में बन रहा है, बिल्कुल आपको बहुत जल्द रैली देखने को मिलेगी। टारगेट क्या लेकर के चलना है, 64 का आप पहला टारगेट लेकर के चलो। जो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा दैट इज अराउंड 49-50 रुपीज़ के आसपास का, 49 का आपको सपोर्ट लेवल रखना है यहाँ पे। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छे पॉइंट पर है, फंड रेजिंग से आपको यहाँ पर बेनिफिट ही मिलेगा। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। 64 रुपए का आपको टारगेट लेकर के चलना है, पहला टारगेट रहेगा। फंड रेजिंग जब खत्म होती है उसके बाद का टारगेट की बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए खरीदारी 64 के लिए आप कर सकते हो। बिल्कुल मेरी खरीदारी करने के लिए सलाह रहेगी आपको। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कॉमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।